रामनिका गांधी, मैं एक होम्योपैथी विशेषज्ञ हूँ और अब मैं बात आज करने जा रही हूँ। गर्मियाँ आ गई हैं। गर्मी में हम कैसे अपने आप को बचाएं डिहाइड्रेशन से और अपने जो डाइजेशन सिस्टम जो हमारी गर्मियों की वजह से बिगड़ जाती है उससे कैसे हम अपने आप को संतुलित बनाए रखें और डाइजेशन को सही रखें। साथ में गर्मी से होने वाले जो भी दुष्प्रभाव हैं उसमें कौन कौन सी होम्योपैथी कारगर होती है, इसके लिए आज मैं आपको विशेष जानकारी देने वाली हूँ। चूँकि गर्मियों के मौसम में कुछ खास दवाइयाँ होती हैं जो आपको गर्मी से बचाए रखती है और साथ में आपको डिहाइड्रेशन से भी बचाए रखेगी। सबसे अच्छी दवा होम्योपैथिक में जो गर्मियों से राहत दे, आपके पेट को सही रखे, आपके स्टमक को डिहाइड्रेशन न होने दे और न स्टमक को बिगड़ने दे। स्टमक में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा एसिड बनता है, गैस बनता है। तो उस स्थिति से बचने के लिए आप एग्लिफोलियम मदर टीचर को आप 10-10 बूंद आप सुबह शाम ले, आधे कप पानी के साथ। ये जो एग्लिफोलियम होती है, ये एग्लिफोलियम बेल से बना होता है और हम सब जानते हैं हमारे भारतीय सभ्यता में, हमारे आयुर्वेद में बेल को पेट को ठंडा रखने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। तो हमारे आयुर्वेद से ही हमारे होम्योपैथ में भी इसका उपयोग होता है और होम्योपैथिक में भी एग्लिफोलियम यानी कि जो बेल से बना हुआ मूल अर्क है उसको पेट को ठंडा देने के लिए, राहत पाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसके साथ साथ अगर आप पूरे शरीर में आपके स्किन डिजीज होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगता है, तो भी एग्लिफोलियम लेने से आपको आराम मिलता है। इसके अलावा जब गर्मियों का मतलब तापमान जब बढ़ जाता है और उस तापमान के बढ़ने की वजह से आपके हाथ पैरों में दर्द ज़्यादा महसूस होता है, तनाव, स्टिफनेस महसूस होता है, झंझनाहट महसूस होता है, तो ऐसी स्थिति में गर्मियों की सबसे खास दवाई है जेल्शियम। जेल्शियम आपको इन सब समस्याओं जो आपके गर्मी डिहाइड्रेशन की वजह से आपके नसों में तनाव पैदा होता है, दर्द, अकड़न जो महसूस होता है, झंझनाहट महसूस होता है, सूनपन महसूस होता है, यह गर्मियों की खास दवाई है। गर्मियों में होने वाली इस तरह की जो भी समस्या हो उसमें यह बहुत कारगर होता है। इसके अलावा लू लगने की समस्या बहुत होती है। लू से बचाने के लिए ग्लूनाइन 30 का इस्तेमाल करें। ग्लूनाइन 30 आप लेंगे तो लू से बहुत हद तक आप बचे रहेंगे। अगर आप कहीं धूप में गए हों और धूप से आने के बाद आपके सिर में बहुत दर्द है, ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया है, या आपको चक्कर से आ रहे हैं, या आपको बुखार आ गया है लू लगने की वजह से, तो ऐसे में ग्लूनाइन 30 का इस्तेमाल करें। उसके अलावा आपको बेलाडोना भी बहुत अच्छी दवा है। अगर धूप से आपके सिर में बहुत ज़्यादा दर्द है, चेहरे लाल पड़ गए हैं, आँख लाल हो गया है, तो ऐसे में आप बेलाडोना 30 का इस्तेमाल करेंगे तो बेलाडोना 30 से आपको बहुत ज़्यादा इस तरह की समस्या जल्द ही ठीक हो जाएगी। बेलाडोना में यह देखा गया है कि जैसे ही आप धूप में जाते हैं, धूप में जाते के साथ तुरंत में सिर दर्द हो जाए, बुखार आ जाए, बहुत ज़्यादा बेचैनी हो, बहुत प्यास लगे, तो वैसी स्थिति में और साथ में आपके चेहरे पर लालिमा हो, आपके आँख लाल हो जाए, चेहरा लाल सा दिखता हो, तो वैसी स्थिति में बेलाडोना बहुत अच्छा कारगर चीज़ है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि होम्योपैथी गर्मियों, सर्दियों व बारिश के मौसम के लिए अलग अलग बहुत ज़्यादा सिम्टम बाय सिम्टम मैच करता है। तो
यह चूँकि मैं आपको जानकारी दे रही हूँ, इस तरह की दवाइयाँ आप गर्मी से बचने के लिए, गर्मी में होने वाली समस्याओं से बचने के लिए आप अपने घर में ला के रख सकते हैं। आपके बच्चे, आपके घर में बड़े बुजुर्ग जो भी अगर धूप के लगने की वजह से इन सब समस्याओं से जूझते हो तो आप इन सब दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। इसलिए गर्मियों की ये खास दवा है। साथ में आप एकोनाइट भी रखना आपके लिए जरूरी है। एकोनाइट तो हर मौसम के लिए बहुत कारगर है। अगर गर्मी से बहुत ज़्यादा आपको अचानक गर्मी में गए और आपको दिक्कत महसूस हो गई, बुखार आ गया, पेट में दर्द हो गए या सिर में दर्द हो गया, तो ऐसी स्थिति में एकोनाइट देने से बहुत लाभ करता है। सर्वप्रथम अवस्था में एकोनाइट देनी चाहिए। एकोनाइट ठंडी भी लगने के बाद उसे तुरंत अगर ठंडी का असर हो जाता है तो एकोनाइट वहाँ भी फायदा करता है। एकोनाइट उस कंडीशन में भी फायदा करता है जब आपके घर में कोई हृदय रोगी है, जब भी हार्ट अटैक हो, ब्रेन हेमरेज होने की जो आशंका बनी होती है, कुछ भी इमरजेंसी इस प्रकार का हो, तो ऐसे में एकोनाइट 30 का प्रयोग करना चाहिए। और ऐसी स्थिति बन जाती है कि आप अस्पताल तक पहुंच सकते हैं। चूँकि एकोनाइट लेने से इतना राहत आपको जरूर मिलेगा। जब भी कोई अचानक विषम परिस्थिति आए, जब भी कभी हार्ट अटैक जैसा शंका हो, आपके धड़कन जो पैल्पिटेशन है बहुत बढ़ जाए, आपको सांस लेने में दिक्कत हो, आपके चेहरे पे ठंडा पसीना बूंद बूंद कर निकलने लगे, तो ऐसी स्थिति हार्ट अटैक की बनती है। और ऐसी स्थिति अगर अचानक हो जाए तो एकोनाइट आप रखें। एकोनाइट का इस्तेमाल करने से आपको बहुत राहत होगा और फिर आप अस्पताल के लिए प्रस्थान करें। चूँकि यह दवा लेने के बाद आपको कुछ वक्त मिलता है आपको सही करने के लिए, या तो आप एकोनाइट लेने से पुनः सही हो सकते हैं, बच सकते हैं, अन्यथा अगर दिक्कत ज़्यादा है तो भी इतना टाइम ज़रूर आपको मिल सकता है कि आप अस्पताल तक पहुंच सकें और आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके। अगर यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।